दोस्तों, एक बात हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कर्म फल भोगना पड़ता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यानी यह निश्चित है कि हम जो कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होगी। कर्म पर हमारा अधिकार है। हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, इसमें हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे स्वर परिवार में जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, और हमारे स्वर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 7.5 व ढैया का अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। सबसे धीमी गति से चलते हैं, एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यानी जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। शनिदेव गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह जिन्हें कहा जाता है। शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। आज ही के दिन 28 नवंबर 2025 को बकरी से मार्गी होंगे और 2 अगस्त 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव की इस मार्गी चाल का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर इस समय काल में किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, एक दिन आपको याद होगा, 29 मार्च 2025 का, शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर के देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में विराजमान हुए। और इसी दिन मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त हो गए। तो शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान हुए। यह फल देने ही वाले थे कि जुलाई में यह वक्री हो गए। अब शनिदेव पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और जब भी कोई ग्रह, पापी ग्रह वक्री होता है, उनमें 3 गुना पापत्व बढ़ जाता है, उल्टी चाल चलते हैं। तो शनिदेव वक्री हो गए। जो फल मकर राशि वाले जातकों को मिलना चाहिए था, क्योंकि शनि देव की 7.5 से मुक्त भी हो गए थे, लेकिन जो फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? तीसरे भाव में जब ये विराजमान हुए 29 मार्च 2025 को, तो ऐसा कहा जाता है, त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचरवश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं, शुभ फल की प्राप्ति देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि शनिदेव वक्री चल रहे थे। अब यह तीसरे भाव में वक्री चल रहे थे, इसका मतलब यह द्वितीय भाव का भी फल दे रहे थे। चेष्टा बली होने के कारण यह अशुभ फल आपको दे रहे थे, मकर राशि वाले जातकों को दूसरे भाव का फल दे रहे थे। दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है। तो इस समय काल में धन से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही होगी। दिनों दिन आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही होगी। वाणी में कटुता भी बनी होगी। आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे अपने हिसाब से, लेकिन लोग समझते कुछ और थे। आपने अपनी भाषा से अपने लोगों के साथ ही दुश्मनी मोल ली। कौटुंबिक परेशानियां चलती रही। दिनों दिन आप आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि शनिदेव वक्री चल रहे थे। एक कदम आगे का बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो दूसरे ही कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कोर्ट कचहरियों के चक्कर बने हुए थे। प्रातः संपत्ति में विवाद भी चल रहा था।
कर्जों की समस्याएं बनी होती, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। अननेसेसरी खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे जिसकी आपने कोई उम्मीद ही नहीं की। ऐसे खर्चे जो नहीं होने चाहिए थे अचानक से हो गए। दुर्घटनाओं का शिकार भी बने। आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान करती रही। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च होते गए। इस समय काल में आपने जिन लोगों का साथ दिया, भागीदार बने, सुख दुख में साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके आप चलते रहे, लेकिन जब आपकी बारी आई वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। अकेलेपन की समस्याएं सताती रही। परिवार से दूर रहना पड़ा, बच्चों से दूर रहना पड़ा, पत्नी से दूर रहना पड़ा। अनिद्रा की समस्याएं परेशान कर रही थी। अकेलेपन की समस्याएं परेशान कर रही थी। बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव, तो बहुत सारी समस्याएं मकर राशि वाले जातकों ने देखी होगी। पिछले 7.5 साल में तो शनिदेव की 7.5 थी, लेकिन जब शनि की 7.5 का अंत भी हो गया, शनिदेव तीसरे भाव में आ भी गए, अच्छी स्थिति में आए, लेकिन वक्र होने के कारण, उल्टी चाल के कारण उसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिला। लेकिन अब 28 नवंबर 2025 यानी आज ही के दिन शनिदेव मार्गी होंगे और 2 अगस्त 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में, मार्गी चाल में रहेंगे। तो ऐसे में मकर राशि, जो कि आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं माने जाते हैं, शनिदेव के मार्गी होने के साथ ही आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। क्योंकि शनिदेव आपके लग्नेश और धनेश बनकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान है और मार्गी है। अब लग्न भाव आपका अपना भाव माना जाता है। आपके आचरण का, आपके चरित्र का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का, आकांक्षाओं का, आपके सपनों का और विशेषकर आपके स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, आपके गुणों का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव की यह स्थिति आपके गुणों में निखार लेकर के आएगी, आपके चरित्र में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करेगी, आपके स्वास्थ्य में अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा, आनंदित जीवन आप जिएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो चल रही थी वो दूर होगी। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी वो दूर होगी। आपके सपने बढ़ेंगे। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील होंगे और ऐसी एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपको देंगे। जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति ये शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। और कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका लक्ष्य होता है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव उम्र के बंधन को कभी नहीं मानते। किसी भी उम्र में वो जब देने पे उतर जाते हैं तो दे ही देते हैं। तो निश्चित तौर पर लग्न भाव का फल भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात तो धनेश भी है, धन भाव का फल मिलेगा। धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी, कर्जों से आपको मुक्त करेंगे, आपकी वाणी में सुधार करेंगे और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी कुशलता, चतुरता शनिदेव का आपको प्रदान करेंगे। कोर्ट कचहरियों के चक्कर आप काट रहे थे उससे आपको मुक्त करेंगे, फैसला आपके पक्ष में आएगा और आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे, एक परिवार में सामंजस्य बनाने की आप कोशिश करेंगे। आपको संतति सुख भी देंगे, आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। तो यह स्थिति है। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव ग्लैमर का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है, साहस का माना जाता है, पराक्रम का माना जाता है, बल का माना जाता है और निर्णय शक्ति का माना जाता है। और कहा जाता है कि सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में निर्णय शक्ति प्रदान करेंगे, आपके अंदर बल प्रदान करेंगे, साहस प्रदान करेंगे, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। और आत्मविश्वास अगर जीवन में है तो पूरी दुनिया हम अपनी है। शनिदेव तीसरे भाव में। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में
अपनी मार्गी चाल में रहेंगे और इनकी तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, यानी जो आपने कर्म किए, तो शनिदेव का काम है जो आपने कर्म किया उसका फल देना। तो निश्चित तौर पर आकस्मिक धन प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। जो रुके हुए काम थे वो आपके पूरे होंगे, आपके सपने भी पूरे होंगे। बच्चों की समस्याएं थी, उनके विवाह की समस्याएं, उनकी सगाई की समस्याएं, वो भी दूर होगी और आपके घर में कोई ना कोई शुभ और मांगलिक कार्य इन दिनों में होने वाला है। दूसरा, आप अगर किसी के साथ प्रणय संबंधों में, प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं तो वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। आप जहां भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, हो सकता है आपका किसी के साथ प्रेम भी हो जाए, कोई आपके जीवन में आ भी सकता है। आप दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो यह भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। तो आप अगर विद्या ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तो यह स्थिति अच्छी है ही, लेकिन आपके बच्चों के लिए भी यह स्थिति बहुत बढ़िया है, शानदार रहेगी जब तक शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। और आगे भी शनिदेव आपको अच्छा फल देने वाले हैं जब तक वो आपके तीसरे भाव में रहेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, प्रमोशन जो रुका हुआ था वो प्रमोशन होगा, पदोन्नति रुकी हुई थी वो पदोन्नति होगी और आपको कोई ना कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है और उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, भगवान के प्रति, परम पिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जब भी परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता है, वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो यहां पर भाग्य का साथ भी मिलेगा, जो रुके हुए काम थे वो भी पूरे होंगे, पैसा आएगा जीवन में। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव निवेश का भी माना जाता है, जहां आप धन लगाते हैं, चाहे आप रोजगार में लगाते हैं, बच्चों के एजुकेशन में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं। तो पहले यह हो रहा था कि जहां भी आप धन लगा रहे थे वो पैसे आपके फंस रहे थे और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे, लेकिन वो फंसे हुए पैसे अब आपके जीवन में वापस आएंगे। आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, अपने व्यापार के सिलसिले में भी आप यात्राएं कर सकते हैं। और जो लोग विदेश में हैं उनके लिए तो स्थिति बहुत बढ़िया है, या फिर इंडिया में बैठ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, जिनकी गतिविधियां ज्यादातर विदेशों से संबंधित है, उनके लिए तो शनिदेव जब तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे यह शानदार स्थिति उत्पन्न करने वाली होगी। अब यह भाव शयन सुख का माना जाता है, अन्यत्व परत्व का माना जाता है। इसका मतलब अन्य या पराया। तो पति पत्नी के रिश्तों में एक बेहतर उम्मीद देखने को मिलेगी, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे। जो शंकाशील प्रवृत्ति आपकी पहले बनी हुई थी वो दूर होगी, दोनों में एक विश्वास जागृत होगा और आप दिनों दिन प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव मार्गी प्रभाव में रहेंगे कब तक? 28 नवंबर 2025 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक यह स्थिति बहुत बढ़िया है और आगे भी बहुत बढ़िया है जब तक शनिदेव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, क्योंकि शनिदेव की स्थिति तीसरे भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है, लग्नेश और धनेश बनकर के आपके तीसरे भाव में। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति का भी साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, और जिन व्यक्तियों को कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए फिर कहने क्या सोने पे सुहागा। यहीं से परमपिता परमात्मा की कृपा आप लोगों पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में क्या करना है, शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो कि मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं वो आपको करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम शनिदेव, जय शनिदेव ये आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।